परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। श्री राधा सर्वेश्वर जयति 84 कोस परिक्रमा की जय। जय जय श्री वृंदावन धाम चिदानंद घन पूरन काम। ब्रज से अपनी मस्तक और हृदय से लगाकर वृंदावन धाम में तन और मन से प्रवेश कर जाएंगे और परिक्रमा लगाएंगे। हम ब्रज 84 कोस की परिक्रमा एक देत, लख 84 योनि के संकट हरिहर लेत। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंद गांव। मधुपुरी गोवर्धन को पहले बोला जाता था। उसके बाद जब यहाँ पे गोवर्धन लीला हुई तो इस स्थान का नाम गोवर्धन पड़ गया। गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण का एक प्रत्यक्ष रूप है, प्राकृतिक रूप है। भगवान की लीला स्थली ब्रजधाम का गिरिराज जी जो हैं वो मुकुट हैं। गोवर्धन शब्द में जो गो आता है उसका अर्थ है गाय और उसका वर्धन का अर्थ है विकसित होना। ब्रजवासियों के लिए गोपालन ही जीविका का मुख्य स्रोत था। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों से भरा होने के कारण गोवर्धन ही उनके गोपालन का सर्वश्रेष्ठ स्थान था। गो का दूसरा विशिष्ट अर्थ इंद्रियों से भी होता है। इस दृष्टि से गोवर्धन का व्यापक अर्थ उस स्थान से है जिसमें निवास करने से मानव की इंद्रियों का इतना विकास होता है कि वह ईश्वर के सूक्ष्मतम भाव को भी ग्रहण कर पाता है। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि ब्रज में रहना ही काफ़ी है, चाहे हम वहाँ रहकर कुछ भी ना करें, मगर ब्रज में रहना ही अपने आप में एक साधना है। परिक्रमा शब्द संस्कृत के प्रदक्षिणा शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है किसी मूर्ति, विग्रह, मंदिर, कुंड आदि पवित्र स्थान को दाहिनी तरफ से रखते हुए उसके चारों ओर घूमना। आध्यात्मिक रूप से परिक्रमा करने का यही भाव माना गया है कि जीवात्मा ईश्वर के प्रकट स्वरूपों जैसे श्री विग्रह, मंदिर, सरोवर, कुंड, पर्वत आदि को अपने जीवन का मुख्य केंद्र मानते हुए उसके चारों ओर घूमकर हर प्रकार से स्वयं को समर्पित करना चाहता है। वह ईश्वर को बताना चाहता है कि वे ही जीव के परम आधार और अंतिम लक्ष्य हैं। गोवर्धन लीला के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को साथ लेकर गिरिराज गोवर्धन जी की स्वयं परिक्रमा की थी। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में भगवान द्वारा अपने अवतार काल में किसी विग्रह की परिक्रमा करने का संभवतः यह एकमात्र उदाहरण है। इसलिए पारमार्थिक व आध्यात्मिक दृष्टि से गोवर्धन परिक्रमा को एक विशेष स्थान प्राप्त है। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी वृंदावन यात्रा के समय गोवर्धन जी की परिक्रमा करी, लेकिन पर्वत के ऊपर नहीं चढ़े। उनका यही भाव था कि गोवर्धन जी स्वयं कृष्ण रूप हैं, इसलिए उनके चरण पर्वत पर नहीं पड़ने चाहिए। आज भी वैष्णव भक्त महाप्रभु के उस भाव का अनुसरण करते हैं और पूरी परिक्रमा बाहरी मार्ग से ही करते हैं। इस सुंदर महत्व और 84 कोस परिक्रमा के साथ हम अपना अगला लीला स्थली लेते हैं और हम ऐसा भाव बनाएंगे कि हमारा साथ साथ परिक्रमा भी हो रही है। तो इसको हम मानसिक परिक्रमा तो लगा ही रहे हैं, दंडवती भी लगा सकते हैं, पैदल चल के भी लगा सकते हैं, दूध की धार देते हुए भी लगा सकते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा को दूध की धार के साथ भी विशेषतया लगाया जाता है।
तो हमारा जैसा भी भाव बने हम अपना वैसा भाव बना सकते हैं। अब मुखारबिंद शिला आती है। दानघाटी मंदिर के बाद गोवर्धन जी की बड़ी परिक्रमा का सबसे मुख्य स्थान जतिपुरा की मुखारबिंद शिला है, जहाँ पूरे साल भर भक्त आते रहते हैं और शिला पर दूध चढ़ाते रहते हैं। इस स्थान पर ही गोवर्धन लीला के समय कृष्ण रूप गिरिराज जी को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया था। ये वे स्थान है जो भगवान जी का मुख माना जाता है। तो यहीं पर 36 प्रकार के व्यंजन और 56 प्रकार के भोग लगाए गए थे। इस स्थान पर ही वैष्णवों के माननीय भक्त वल्लभाचार्य जी की बैठक और समाधि भी स्थापित है। बिल्कुल जतिपुरा मंदिर के बिल्कुल सामने है। वल्लभाचार्य जी की बहुत सारी बैठकें हैं ब्रज में, और यहाँ पर उनकी समाधि भी है। विशेष बात यहाँ पर ये है, वल्लभाचार्य जी के वंशज ही इस स्थान के मुख्य पुजारी हैं। उनका ही परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी जतिपुरा स्थान की सेवा करता हुआ आ रहा है। अब हम रुदन कुंड चलेंगे। इसको रुद्र कुंड भी कहते हैं। 2 तरह से इसकी कथा है। हरजी कुंड से हमने कल हरजी कुंड के बारे में कथा पढ़ी थी। तो लगभग 1 किलोमीटर आगे है ये, और ये बाईं तरफ हमारे पड़ेगा रुद्र कुंड। ऐसी कथा आती है इसके बारे में कि जब श्री कृष्ण से विरह के कारण गोपियों के आंसुओं से ये कुंड बना। जब गोपियां विरह में आ जाती और उनको श्री कृष्ण का विरह सताने लगता, नेत्रों से जलधारा बहने लगती, तो ये रुदन कुंड की उत्पत्ति हुई। दूसरा प्रसंग इस तरह से आता है कि भगवान शिव जब बहुत ही ज्यादा श्री राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम से, उनको बहुत प्रेम है श्री राधा कृष्ण से, और वो भी गोपियों की तरह अभिभूत हो जाते हैं उनके अलौकिक प्रेम में, और फिर वह रुदन करने लगते हैं। और उस रुदन से जब ये अश्रु निकले तो यह कुंड बना। तो इसका नाम रुदन कुंड और रुद्र कुंड दोनों प्रकार से पड़ गया। हम भी इस भाव को इस कुंड पर जाके बना सकते हैं। इस तरह से अपने भीतर श्री राधा कृष्ण के प्रति एक लौकिक प्रेम तो हम सब करते ही हैं, अलौकिक प्रेम भी हम कर सकते हैं जैसे गोपियों का था। तो हम भी अपने गोपी भाव में आकर इस प्रेम को अपने अंदर उस कुंड पर बैठकर इस तरह का चिंतन कर सकते हैं कि हम सब भी श्री राधा कृष्ण की प्रिय सखी हैं, और जब एक क्षण भी हमारे हृदय से उनकी स्मृति विस्मृति होती है तो हमें विरह भासने लगता है, और उस विरह में नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं कि हमारा कब मिलन होगा श्री राधा कृष्ण से। कितने जन्म निकल गए, कितने वर्ष बीत गए, कितनी 84 लोक कोनियां बीत गई, हमें पता ही नहीं चला। अब ये विरह और नहीं सही जाती। इस तरह से अपने भीतर भाव बनाकर
उस विरह को उत्पन्न करना है। संत कहते हैं कि हम जब बिस्तर पे लेटते हैं तो वो बिस्तर हमें काटता है कि अभी हमें श्री राधा कृष्ण मिले नहीं और हमें चैन की नींद कैसे आ गई। इसलिए संत रात्रि में सोते नहीं हैं। भगवान का ही चिंतन करते रहते हैं। गोपाल राया मंदिर। मुखारविंद से जब थोड़ा ही आगे हम गोवर्धन पर्वत के ऊपर की तरफ जाते हैं तो गोपाल राया मंदिर आता है। माधवेंद्र पुरी जी को जब भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से गोपाल जी का विग्रह प्राप्त हुआ तो सबसे पहले यहीं पर स्थापित हुआ था। फिर यहाँ से नाथ द्वारा वह चला गया विग्रह। अब विग्रह के स्थान पर गोवर्धन जी की शिला रखी हुई है, उनका विग्रह रखा हुआ है, उन्हीं की पूजा की जाती है। तो ये विशेष नाथ द्वारा जी वाले श्री नाथ जी का स्थान है। उनको हम प्रणाम करेंगे और मन ही मन उनको याद करेंगे। उनके तीखे नैनक्ष कितने सुंदर हैं और कैसे उन्होंने एक हाथ में गिरिराज जी को उठाया हुआ है। सुंदर स्मरण के बाद हम दंडवत शिला पर चलेंगे। गोपाल राया मंदिर की तलहटी में दंडवत शिला का छोटा मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जो भी दंडवत शिला की 7 परिक्रमा कर लेता है वह गोवर्धन जी की परिक्रमा के समय या गोवर्धन जी के ऊपर चढ़ते हुए जो भी पाप बनता है, उनसे कोई अपराध हो जाता है तो वह उस अपराध से मुक्त हो जाता है भक्त। तो हमें भी जब भी हम जाएं तो हम भी इस दंडवती शिला की 7 परिक्रमा जरूर करें। गोवर्धन जी के साक्षात कृष्ण रूप होने के कारण ज्यादातर वैष्णव भक्त गोवर्धन जी के ऊपर पैर नहीं रखते और बाहर से ही परिक्रमा करते हुए चलते हैं। पर कुछ भक्त हैं जिन्हें इसका ज्ञान नहीं होता या फिर उत्कंठा होती है कि हम गिरिराज जी पर जाकर देखें कि क्या क्या वहाँ पर श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के चिन्ह हैं। जैसा हम जानते हैं, हमने पहले भी परिक्रमा में की हुई है कि बहुत से वहाँ पर चिन्ह हैं। श्री राधा कृष्ण की रास लीलाएं होती हैं वहाँ पर। लुक दाऊ जी का मंदिर है, श्री नाथ जी के विग्रह मंदिर है। तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिसके लिए लोग जाते हैं ऊपर देखने के लिए। तो इस तरह से कभी हम जाएं तो उस अपराध की माफ़ी हम इस दंडवती शिला की परिक्रमा करके ले सकते हैं। अब हम चलते हैं चक्लेश्वर महादेव जी। जैसे गिरिराज जी की 2 परिक्रमा मानी जाती हैं, एक बड़ी परिक्रमा और एक छोटी परिक्रमा। तो यहाँ पर हमारी बड़ी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। अब हम बड़े बाजार से होते हुए छोटी परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। छोटी परिक्रमा में सबसे पहले चक्लेश्वर महादेव जी आते हैं। मानसी गंगा के एक किनारे पर स्थापित हैं ये। भगवान शिव के इस प्राचीन मंदिर में चक्लेश्वर महादेव जी का लिंग विग्रह स्थापित है। जिस स्थान पर यह मंदिर स्थापित है उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। पूरे ब्रजमंडल में भगवान शिव के 5 मंदिर हैं जो संपूर्ण ब्रजधाम के रक्षक कहे जाते हैं। वृंदावन में गोपेश्वर,
मथुरा में भूतेश्वर, नंदग्राम में नंदेश्वर, काम्य वन में कामेश्वर व चक्र तीर्थ गोवर्धन में चक्लेश्वर। हम में से जो भी भक्त इस स्थान पर गए हैं तो अपना चिंतन कर सकते हैं हम इस स्थान का। और हम जानते हैं कि बिल्कुल मानसी गंगा के तट पर ही बना हुआ है। बीच में एक थोड़े से बड़े शिवलिंग हैं और उनके चारों तरफ 4 शिवलिंग और बने हुए हैं, इसलिए इन्हें चक्लेश्वर महादेव जी बोला जाता है। हम उन पे दूध जल की धार चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, फूल पुष्प अर्पण करेंगे और प्रणाम करके हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे। सनातन गोस्वामी की भजन कुटी और महाप्रभु जी की बैठक का स्थान चक्लेश्वर महादेव जी के मंदिर के प्रांगण में ही सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी है और उसके पास ही महाप्रभु जी की बैठक भी है। जब भी हम जाएं तो इन दोनों स्थानों के भी हम दर्शन जरूर करें। विशेष अवसरों पर वैष्णव भक्त यहाँ आकर नाम जप करते हैं और बड़ी संख्या में आते हैं और बड़ी संख्या में नाम जप करते हैं, क्योंकि ये जो भक्त हैं हमारे, जितने भी गोस्वामी हैं, महाप्रभु जी हैं, वल्लभाचार्य जी हैं हमारे, ये बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं। तो इनसे हमें जरूर आशीर्वाद लेना चाहिए ताकि हमारी साधना भी दृढ़ हो, हमारी भक्ति भी बढ़े। अब हम उद्धव कुंड की ओर प्रस्थान करेंगे। यह कुंड भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय सखा उद्धव जी के नाम से स्थापित है। यहीं एक मंदिर भी है इसी कुंड के प्रांगण में। राधा कृष्ण के विग्रह के लिए ऐसा माना जाता है, जहाँ ये जो स्थापित हैं, कि इन्हें 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने स्थापित किया था। और यहाँ पर उद्धव जी का भी विग्रह है। और ऐसा भी एक कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण की रानियां 16,108 रानियां ब्रज में आकर उद्धव जी से उन्होंने यहाँ पर भागवतम कथा सुनी। तो हम ऐसा भाव बनाएंगे उद्धव कुंड का कि वहाँ पे उद्धव जी कथा कर रहे हैं और सभी रानियां बैठी हैं और हम भी वहाँ जाकर भागवत कथा सुनकर बैठ गए हैं। 2 मिनट हम भागवत कथा सुनेंगे, आचमन करेंगे, प्रणाम करेंगे सभी को। श्री राधा। अब हम राधा कुंड और श्याम कुंड चलते हैं। गोवर्धन परिक्रमा करने वाले भक्त जो हैं उन्हें राधा कुंड और श्याम कुंड अत्यंत प्रिय है। इनके अवतरण की कथा भी बहुत ही रोचक है। एक बार अरिष्टासुर नामक राक्षस भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए गाय का रूप धर के आया और श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया और उनका वध कर दिया। अरिष्टासुर को मारने के बाद जैसे ही श्री राधा रानी से मिलने के लिए श्री कृष्ण गए तो राधा रानी ने उनसे पहले कहा कि तुमने एक गाय की हत्या की है, गाय ब्राह्मण का रूप होती है, तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, तो इसका पश्चाताप करो तुम। तो पश्चाताप का उपाय पूछने पर राधा जी ने कहा श्री कृष्ण को कि तुम सभी तीर्थों का भ्रमण करो और पवित्र नदियों में स्नान करो, तभी तुम इस अपराध से मुक्त होगे। तो व्रत छोड़ने के स्थान पर श्री कृष्ण ने सभी पवित्र नदियों व तीर्थों का वही आवाहन कर लिया। श्री कृष्ण के आह्वान पर सभी पवित्र नदियां वहां प्रकट हो गई और उन्होंने एक स्थान पर अपना जल डाल दिया।
और फिर श्री कृष्ण ने वहाँ स्नान करके गाय मारने के पाप का प्रायश्चित किया और फिर श्री राधा रानी को मिलने के लिए गए। और यही वो स्थान है जिसे श्याम कुंड कहते हैं। बहुत ही पवित्र स्थल है। तो हम यहाँ पर भी जब जाएं तो हम अवश्य आचमन स्नान जरूर करें। जब राधा रानी श्री कृष्ण के इस व्यवहार से उद्विग्न हो गई, थोड़ी वो नाराज तो हो ही गई थी जब उन्होंने अरिष्टासुर रूपी गाय का वर्णन किया, वध किया, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी चूड़ी से श्री राधा कुंड बनाया, श्री कृष्ण के बिल्कुल दूसरी तरफ सामने ही साथ में, और अपनी उस चूड़ी को तोड़कर जमीन में गड्ढा करना शुरू कर दिया। उनकी देखा देखी दूसरी गोपियों ने भी अपनी चूड़ियाँ तोड़ी और राधा जी के द्वारा बनाए गए गड्ढे की मिट्टी हटाने लगे। इसके बाद गड्ढे में जल भरने के लिए वे कुसुम सरोवर से एक पात्र में जल लाने लगे। उनको ऐसा करते हुए देखकर सारी पवित्र नदियों ने वहां प्रकट होकर पानी भरने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलने पर उन्होंने श्याम कुंड से एक रास्ता बना दिया, जिससे श्री राधा द्वारा बनाए गड्ढे में भी जल भर गया। नए कुंड में जल भरता देख भगवान श्री कृष्ण तुरंत उस कुंड में कूदकर स्नान करने लगे। कुंड से बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि जो भी इस कुंड में स्नान करेगा उसे राधा के प्रेम के समान ही मेरा प्रेम प्राप्त होगा। इसके बाद श्री राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्मित कुंड में स्नान किया और कहा कि जो इस कुंड में स्नान करेगा उसे भगवान श्री कृष्ण की भांति ही मेरा प्रेम प्राप्त होगा। चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्री राधा जी द्वारा निर्मित कुंड को राधा कुंड, चैतन्य महाप्रभु जी ने इस कुंड का जीर्णोद्धार कराया था, इसकी खोज करी थी। ये लुप्त हो गया था कुंड कलयुग में। फिर चैतन्य महाप्रभु जी आए, उन्होंने राधा कुंड की खोज करी, इसका जीर्णोद्धार कराया और फिर इस कुंड का नाम राधा कुंड और श्री कृष्ण द्वारा निर्मित कुंड का नाम श्याम कुंड दिया उन्होंने। श्रीपाद रघुनाथ दास स्वामी समाधि मंदिर। परिक्रमा मार्ग की दक्षिण दिशा में ये राधा कुंड के प्रांगण में ही स्थित है। उसी स्थान पर राधा कुंड के उत्तर तट पर श्री दास गोस्वामी जी का मंदिर स्थित है। जैसे हम जब प्रवेश करते हैं राधा कुंड में तो सबसे पहले यही आता है मंदिर, श्री रघुनाथ गोस्वामी जी का। उनका हम स्मरण करेंगे। बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं वो। 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी हैं जिन्होंने ब्रज की सभी गुप्त लीलाओं का दोबारा से जीर्णोद्धार किया। यहाँ एक उनकी पुष्प समाधि भी है और यहाँ पर हर पल अखंड नाम संकीर्तन चलता रहता है। हम जब गए होंगे हमने देखा होगा कि उस पुष्प समाधि पर कुछ भक्त बैठे हुए कीर्तन करते रहते हैं और यहाँ पर बहुत सारे भक्तों की कुटीर, भजन कुटीर बनी हुई हैं। यहाँ पर गोवर्धन जी की जो जीवा है उसका भी मंदिर है। तो हम इस तरह से श्री राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान करेंगे, अपना भाव बनाएंगे और कहते हैं कि राधा कुंड में अगर कोई भक्त
नाभि के ऊपर तक खड़ा होकर 108 बार राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करता है तो उसे विशेष कृपा श्री राधा रानी की प्राप्त होती है। तो हम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना सुंदर भाव बनाएंगे और जैसा भी हमें अच्छा लगेगा हम वैसा अपना करेंगे। अब हम ललिता कुंड चलते हैं। जब श्याम कुंड के उत्तर पूर्व दिशा में जाते हैं हम पीछे की तरफ तो ललिता कुंड स्थित है। यह कुंड भगवान श्री कृष्ण की अष्ट सखियों में से एक श्री ललिता जी जो प्रधान सखी हैं श्री राधा रानी की सखियों में से, ये श्री कृष्ण की भी सखियां मानी जाती हैं, उनका कुंड है। एक बार हमने इसकी बहुत विस्तार में चिंतन भी किया था ललिता कुंड का। जिस प्रकार से ललिता को जी श्री कृष्ण को प्रिय है उसी प्रकार से उनका कुंड भी श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस कुंड के जल स्पर्श से ही सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं भक्तों के और प्रेम भक्ति का लाभ प्राप्त होता है। जैसा उनका प्रेम भाव था श्री राधा कृष्ण के प्रति है आज भी, इस तरह से हमारे भीतर भी ये प्रेम भाव उत्पन्न होता है। जैसे हमें श्री ललिता जी का आशीर्वाद मिलता है। इस कुंड में अष्टसखी कुंड भी विराजमान है। तो हम प्रणाम करेंगे अष्टसखियों के कुंड को, ललिता कुंड को, सुंदर सा भाव बनाएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि अष्टसखियों की कृपा से ही श्री राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, उनका प्रेम मिलता है और नित्य धाम में प्रवेश मिलता है। तो पहले हमें इन अष्टसखियों को प्रसन्न करना होगा, तभी हम उनका प्रेम पा पाएंगे। अब हम गोप कुआं पर चलते हैं। श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेल में जब थक जाते थे और उनको फिर उस समय प्यास लगती तो उस जल तृष्णा से पीड़ित होकर इस कुएं की स्थापना हुई थी। गोपियां इस कुएं में जल भरती और पीने के लिए जब श्री कृष्ण जल मांगते और सखा तो उन्हें देते। गोपों के यहाँ जल पीने के कारण ही इस कुएं का नाम गोप कुआं पड़ गया। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा इस कुएं से ही श्री गिरिराज जी की जीवा प्रकट हुई थी, जो वर्तमान में राधा कुंड में ही श्री गोविंद मंदिर के पास श्री जीवा मंदिर में स्थित है। हम कभी अब जाएं तो जरूर दर्शन करें इस जीवा के। ये गिरिराज जी की जीवा मानी जाती है जो राधा कुंड पर स्थित है मंदिर। श्री चैतन्य महाप्रभु की बैठक के अब हम दर्शन करेंगे। श्याम कुंड के पूर्व दक्षिण कोने पर यह बैठक स्थित है। प्राचीन काल में यहाँ तमाल का एक वृक्ष होता था। गोवर्धन यात्रा के समय श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस स्थान पर भी प्राय बैठते थे, भजन कीर्तन करते थे। इसलिए बहुत ही विशेष स्थान है सभी वैष्णवों के लिए। हम भी यहाँ बैठकर थोड़ी देर जप करेंगे जिससे हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। संतों भक्तों की कृपा से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें सभी संतों की आशीर्वाद लेते हुए, कृपा लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ग्वाल पोखरा, यह वे स्थान है गिरिराज जी के कर्ण स्वरूप इसे माना जाता है ग्वाल पोखरा को,
कि जैसे गिरिराज जी के कर्ण हैं। इस स्थान पर सखा गणों ने मधुमंगल से नैवेद्य लूट कर खाया था। ये तो हम कई बार जैसे लीलाएं देखते हैं कि सभी ग्वाल वाल आपस में भोजन प्रसाद लूट लूट कर खाते हैं, प्रेम उनका इनसे बढ़ता है। और इस स्थान पर ये लीला संपन्न हुई थी जब नैवेद्य लूट लूट कर ग्वाल वालों ने खाया और वह ग्वालन एवं निकट कुंड ग्वाल पोखरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस स्थान का नाम पड़ गया ग्वाल पोखरा। नारद कुंड, कुसुम सरोवर जब हम जाते हैं, कुसुम सरोवर तो बिल्कुल ही सामने नजर आता है। नारद कुंड उसके जब बाईं तरफ हम अंदर कुंज गली में जाते हैं तो नारद कुंड आता है। ये इस कुसुम सरोवर की पूर्व दक्षिण दिशा में हम जब जाएंगे तो हमें मिलेगा। ये हम सभी निम्बार्काचार्यों से जो दीक्षित हैं, वैसे तो जो भी सखी साधना कर रहे हैं, सबसे प्राचीन जो माना जाता है वो निम्बार्काचार्य जी की ही साधना मानी जाती है। और वृंदावन में जो सखी साधना हो रही है वो उन्हीं की देन है। तो हम सब के लिए ही बहुत विशेष स्थान है। यहाँ पर श्री नारद जी मुग्धा सखी के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने निम्बार्काचार्य जी को भी यहाँ पर विशेष ज्ञान दिया। इसकी बहुत सुंदर लीलाएं हैं इस स्थान की। और हम एक नीम गांव का भी करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा ही समझ आएगा। नीम गांव गोवर्धन के थोड़ी बाहरी तरफ जो लीला स्थलियाँ उसमें पड़ता है। इस कुंड की जो उत्पत्ति हुई उसका जो तात्पर्य था वो भक्ति था। देव ऋषि नारद ने श्री राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन करने के लिए श्री वृंदा देवी से श्री कृष्ण की अष्टयाम लीला का वर्णन करने की प्रार्थना की। जो हम अष्टयाम लीला करते हैं उस अष्टयाम लीला का उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे बताइए। तो देव ऋषि नारद जी कृष्ण भक्त हैं, इसलिए उन्होंने वृंदा देवी के समक्ष अष्टयाम लीला का प्रस्ताव रखा और उन्होंने मधुर वर्णन किया। वृंदा देवी सखी ने अष्टयाम लीला सुनकर देव ऋषि नारद श्री राधा कृष्ण के दर्शन की लालसा से ब्रिजमंडल में गोवर्धन के इस स्थान पर आकर लीला का स्मरण करने लगे। लीला स्मरण से प्रसन्न होकर श्री राधा कृष्ण ने सखी गणों के साथ देव ऋषि नारद को दर्शन दिए। देव ऋषि नारद के भजन प्रभाव से इस स्थान पर नारद कुंड उत्पन्न हुआ और उन्हें मुग्धा सखी की उपाधि मिली। ये बहुत ही पवित्र स्थली है। नारद कुंड की हम सोनी सेवा करेंगे, आचमन स्नान करेंगे, दीपदान करेंगे। यहाँ पे आज वर्तमान समय में बहुत सारे संत तपस्या कर रहे हैं और यहाँ के प्रमुख अवसरों पर बहुत बड़े बड़े भोजन के संतों को भोजन कराया जाता है। और एक पारस वृक्ष भी है यहाँ पर। उस वृक्ष के नीचे श्री नारद जी ने तपस्या की। बहुत ही पवित्र स्थली है ये, बहुत ही पवित्र स्थान है, तो हम इसके जरूर दर्शन करें। बाहर जब आते हैं तो हमें कुसुम सरोवर के दर्शन होते हैं। राधा कुंड से तकरीबन 2 किलोमीटर
की दूरी पर है, दक्षिण दिशा में। श्री राधा कृष्ण की सेवा हेतु इस सरोवर में एवं इसके तटों पर विविध प्रकार के पुष्प हैं। ये पूरा कुसुमों का वन होता है। अब तो जीर्णोद्धार और बहुत तरह के यहाँ पर महल गुंबद बन चुके हैं। प्राचीन समय में द्वापर युग में ये पूरा का पूरा स्थान कुसुम वन कहलाता था और भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी का यहाँ से पर आकर पुष्पों से श्रृंगार करते। बहुत सुंदर सुंदर वेणी बनाकर श्री राधा रानी का श्रृंगार करते। अब ये जो कुसुम सरोवर है, इसमें एक सुंदर बिहारी जी के दर्शन हैं। जैसे ये वन है ना, इसमें जब विहार करते थे तो इस विग्रह का नाम बिहारी जी दे दिया गया। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर वन बिहारी जी के दर्शन हैं और इस कुंड के चारों तरफ कुसुमों की पुष्पों की बहुत सुंदर सुगंध फैलती है और बहुत ही सुंदर इस कुंड को बनाया गया है। एक बार लगातार 1 मास तक यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण श्री बैजनाथ जी ने और द्वारका के कुछ विशेष महिषियों को श्री कृष्ण ने अपने साक्षात दर्शन देकर कराया। श्री कृष्ण जी ने साक्षात दर्शन दिए थे और 1 मास तक उद्धव जी यहाँ पर श्रीमद् भागवत करते रहे। इसी कुंड के भीतर उद्धव जी का भी स्थान है और फिर प्रसन्न होकर ब्रजनाभ और द्वारका वासियों को जो भी कथा सुन रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने अपने दर्शन कर देके उन्हें कृतार्थ किया। ये द्वापर युग के अंत की बात है। जब अंत होने जा रहा था तो उस समय श्री उद्धव जी ने यहाँ आकर कथा करी। श्री बैजनाथ जी जो प्रपौत्र हैं श्री कृष्ण के, वो बिल्कुल उन्हीं का स्वरूप माने जाते हैं। कहते हैं कि जब उनको सब देखते थे तो श्री कृष्ण उनके भीतर नजर आते सबको और उन्हें भी विशेष प्रेम था अपने परदादा से। इसलिए उन्होंने अपनी माताओं से श्री कृष्ण के जाने के बाद इस धरा से गोलोक जब वो चले गए, नित्य धाम पधारे, तो ब्रजनाभ ने अपनी माता से उनके बारे में जानकर ब्रज में उनके बहुत सारे मंदिर स्थापित करे, बहुत सारे विग्रह बनाए। उन्होंने बहुत बड़ा काम हम कलयुग वासियों के लिए किया। आज भी जितने ये विग्रह हैं स्थापित, ये सब ब्रजनाभ जी द्वारा बनाए गए हैं। सब देवालय जिन्हें मुख्य रूप से कहा जाता है, तो ब्रजनाभ जी को भी हम प्रणाम करेंगे। और आज हम अपनी 84 कोस परिक्रमा को यहीं पर विश्राम देते हैं। शेष हम कल करेंगे। श्री राधा।